आइए, उदयवीर जी आइए। वो कह रहे हैं वो बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, वो डीएनए नहीं बताएंगे, लेकिन सियासत में बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट हो या ना हो, फिर भी डीएनए को लेकर ये आर पार, ये क्लेश क्यों है योगी और अखिलेश में? उदयवीर, इनको चुप करिए जी आइए, इनको चुप करिए पहले। अब आप यहाँ वहाँ हो गई, अब मैं देखिए, उत्तर देने लगा तो आप यहाँ डीएनए वहाँ की भाग गई। चर्चा, फिर उसमें से कुछ काट उदयवीर जी को ले आइए मेरे साथ, उदयवीर जी को मेरे साथ ले आइए प्लीज जी। रोमाना जी इनको चुप करिए पहले, ठीक है उदयवीर जी आइए। पहले इनको चुप करिए, पहले इनको चुप करिए। देखिए, डीएनए की चर्चा करना राजनीति में ये भाजपा ने शुरू किया नीतीश कुमार जी के बाद। ठीक है, डीएनए मतलब किसी की नस्ल पे बात करना, जो बहुत ही निम्न और गिरी सी बात है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा ने ही शुरू की है और हर किसी का डीएनए चेक करते हैं। तो अखिलेश जी ने पूछ लिया, बता दो क्या है डीएनए, क्या होता है, आपके कर्म है, आपने क्या काम किया आप बताइए, आप क्या काम नहीं कर पाए आप बताइए, आपने कितना विकास किया आप बताइए। वो तो आप बता नहीं सकते। और डिग्रियां ढूंढनी है तो अपने नेताओं की ढूंढे, अपने नेताओं की ढूंढे डिग्रियां, पहले अपने घर में ढूंढ के आए। मुझे क्या जरूरत पड़ी, जब जरूरत पड़ेगी मैं अखिलेश जी से डिग्री पूछ लूंगा, ले लूंगा। और कोई राजनीति में अनिवार्यता हो ऐसी तो उसको पूरा करेंगे, उसे पूरा करेंगे। प्रेम शुक्ला जैसों को केवल पूरे व्यक्तिगत थोड़ा संयम से सर, थोड़ा संयम से अपनी बात रखिए। ये अपने आप लोगों से अपील है मेरी, उदयवीर जी प्लीज आप थोड़ा संयम से। स्मृति ईरानी से पूछें डिग्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है जरा सा आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी, ये योगी वर्सेस अखिलेश, ये योगी वर्सेस अखिलेश, ये क्लेश, ये उपचुनाव तक सर, या ये 2027 के लिए अभी से जो इंडिया गठबंधन है वो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से खासतौर से यूपी को लेकर बहुत उत्साहित है, और इसी उत्साह को लेकर ये सियासी आर पार मोड हमेशा ऑन है सर, अटैकिंग वाला। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि विषय केवल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है, एक पूरा राष्ट्रीय विषय बन गया है। और उदयवीर जी, मैंने आलोक जी से सवाल पूछा, एक सेकंड आलोक जी जवाब दें। उदयवीर जी एक मिनट, देखिए ये विषय राजनीति केवल बाई इलेक्शन या 2027 का चुनाव वहां तक नहीं, ये एक अराजकता से भरा हुआ कदम है। जब बीजेपी अपने राज्य में कोई विकास का काम या उन चीज़ों को नहीं गिना पाती है, जब सड़कें भ्रष्टाचार में बहती है, तो बुलडोजर का सहारा लिया जाता है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि विकास दुबे के केस में भी इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर बहुत से राज दफन करने थे। फरीदाबाद में एक आर्यन मिश्रा 12वीं का लड़का, कल ही उसकी छाती में गोली मार दी, ये सोच कर के ये मतलब जो वो गौ तस्करी कर रहा है या उस तरह का कोई आरोप लगाकर, क्या जो आरोपी हैं 4-5 गुंडे, क्या उनके यहाँ भी बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। और दुर्भाग्य ये है कि जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं वो भी आजकल दूसरों की डिग्रियां ढूंढ रहे हैं। ये पूरी तरह से राजनीतिक, विशुद्ध राजनीति का विषय है। न्यायालय को पहले ही जागना चाहिए था। आज अगर कोई जज अगर गलत फैसला दे देगा तो ये बीजेपी वाले न्यायालय पे भी बुलडोजर चला देंगे। जज अपने घर चुपचाप गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, न्यायालय को नस नाबूद कर देंगे। ये उस लेवल तक की सोच रखने वाले लोग हैं। चलिए, ठीक, ये संविधान को नहीं मानते, तिरंगे को मैं अरुण राजभर जी का न्यायालय को कहां से मानेंगे? मैं अरुण राजभर जी का रुख करूं। अरुण राजभर जी, ये बुलडोजर, डीएनए आ गया, माफिया, भेड़िया, मुंगेरी लाल, सर सवाल तो ये है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ इतने लाल क्यों हो रहे हैं सर? अरुण राजभर जी, देखिए रोमाना जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बमबारी नहीं हो रही है, आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है, यह पुनः उसी पैटर्न पर पुराने अभियान को दोहराने के लिए ये विरोधी पार्टी, विपक्ष के लोग उसी पर ले जाना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी गरीब के साथ इंसाफ करने के लिए, अगर उसको न्याय दिलाने के लिए, कल तक तो इनको सरेआम लूट लिया जाता था, मार दिया जाता था, मुकदमा दर्ज नहीं होता। जब इनको जेल में भेज दिया जाता था तो उनको जेल में मुजरिम को बचाने के लिए जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया जाता। आज अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो रहा है तो यह विरोधी दलों के लिए कहीं न कहीं इनको अच्छा नहीं पसंद रहा। अब ये हर चीज में अगर वोट देखने लग रहे हैं तो फिर इनको भी तो मौका दिया था 20 साल, क्यों नहीं जमीन खाली कर पाए? 40 साल तक यह लोग भी सत्ता में थे, क्यों नहीं गरीब के साथ न्याय कर पाए? जिन लोगों की जमीन ये लोग झंडा लगा कर कब्जा किए थे, टोपी लगा कर कब्जा किए थे, जिन लोगों के जमीन पर बुलडोजर
नहीं खड़ा हो कर पाने की क्षमता होती थी, साहस नहीं था, आत्मबल नहीं था। अगर हमारे मुख्यमंत्री के अंदर आत्मबल आया, उनके यहाँ साहस आया, हाँ। और उस गरीब को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, तो आपको भी तो मौका मिला था, आपने गरीब को न्याय दिया होता। आपने तो गरीब की जमीन लूटने का काम किया था, गरीब को आपने सताने का काम किया था। अगर हमारे न्यायपालिका में जो न्याय देने की प्रक्रिया है, हम उसके साथ भी खड़े हैं। जमीन को जो 20 साल 25 साल से जो कब्जा करके हमको खाली कराने का काम कर रहे हैं, तो इसमें भी इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि जो भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी गरीब को न्याय दिलाने का पहल कर रहे थे। हमने देखा है बहुत सारे लोग भीटे में बसे थे, बहुत सारे लोग जमीन आपके पास आलोक जी, लेकिन उससे पहले क्योंकि सीधे समाजवादी पार्टी को उन्होंने घेरा है कि साहब कानून व्यवस्था, क्योंकि उसका इकबाल बुलंद हुआ है योगी के राज में, और इसी वजह से विपक्ष जो है वो हिला हुआ है, और इसीलिए ये सारे हमले योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर। उदयवीर जी, आपके राज को याद दिला रहे हैं सर वो, और उस दौरान के कुकर्म याद दिला रहे हैं वो। उदयवीर जी, अगर हमारे इतने कर्म खराब थे तो 22 में हमारे गठबंधन में क्यों लड़े थे चुनाव हमारे साथ? जो विधायक बने बैठे हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से बने बैठे हैं, और अभी लोकसभा लड़े हैं भाजपा के साथ तो बुरी तरह हारे हैं। जनता का भी तो न्याय समझ लो, सोच लो। लेकिन मंत्री पद बचाना है, इसलिए कुछ भी कहना है। समाजवादी पार्टी ने न्याय किया, विकास किया, और जनता ने लगातार 22 में ऐतिहासिक मत दिया था, 24 में उससे ज़्यादा दिया है, और आने वाले 27 में इससे और भी ज़्यादा मत मिलेगा और सरकार का परिवर्तन होगा। अब ये लोग पर्दे के पीछे तो रास्ता ढूंढते हैं वापिस आने का। जब हमने दरवाजा बंद कर दिया कि आपकी कोई एंट्री नहीं है, तो बेचारे भाजपा के पीछे लगे हुए हैं। अरे इतना बड़ा आपने आरोप लगा दिया नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। अरुण राजभर जी, क्या चक्कर है? पीछे से हाथ मिलाने की कोशिश में है? असल में क्या है कि समाजवादी पार्टी के लोग जितना झूठ बोलते हैं, जितना मक्कारी बतियाते हैं, यह हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता मक्कारी नहीं बतिया पाए। अभी हारना जीतना जनता के हाथ में है। हारना जीतना झूठ बोल करके हारा जा सकता है, झूठ बोल करके जीता जा सकता है। ये फैसला नहीं है। हार पराजय जनता के हाथ में होती है, आपके हाथ में नहीं होता है। आपको अगर 111 सीटें मिली थी तो उसमें भी आपको जीत मिली थी। आपको अगर हमने वोट दिया, आप चुनाव जीत गए तो वाहवाही है। अगर हम चुनाव हार गए, हम जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। ठीक है, हमने भागा नहीं है। मुझे लगता है जरा जल्दी से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, एक क्विक रिएक्शन उन दोनों से लेते हैं जल्दी से। अभय जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। ये अब मोमेंटो यहाँ से बिल्डअप इसी तरीके से होता रहेगा उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 तक के लिए सर? देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के वक्तव्यों को देख रहा हूँ जी, और उनका पूरा फोकस समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या किया था इसके ऊपर है। ओके, अब उन्हें 7 साल हो गए हैं सत्ता। ऐसा नहीं है कि वो 2018 नहीं है, ये 1 साल हुआ है। आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाकर नहीं निकल सकते। अगर आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े देखें तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं। देखिए, वहां मोदी योगी के नारे लगवाए जाते थे प्रचार के दम पर। लोकसभा चुनाव में वो सब फर्जी साबित हुए, वो सब केवल हवाई बातें थी, वो सामने साबित आ गया। भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक समीकरण है उत्तर प्रदेश में वो इस वक्त बिगड़ा हुआ है। उन्हें कुछ सकारात्मक बातें बोलनी होंगी, तब नहीं उन्हें दोबारा। बस सिर्फ 30 सेकंड में। बस मैं समझता हूं कि बुलडोजर की बजाय गुड गवर्नेंस पर यदि काम करा जाए, तो अभय जी जिस बात का जिक्र करें, गुड गवर्नेंस सबसे, और बीजेपी का एजेंडा है। प्रेम शुक्ला जी भी जानते हैं कि देश भर में प्रधानमंत्री भी गुड गवर्नेंस पर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और वही मैक्सिमम गवर्नेंस करके दिखा दीजिए। और खुद गुजरात के इतने साल मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, कभी उनके समय में हमने बुलडोजर वाला एक्शन या उनको कभी मुख्यमंत्री के तौर पर बुलडोजर बाबा बनते हुए नहीं देखा। हाँ, उत्तर प्रदेश 2017 में जरूर इसकी शुरुआत हुई, और अब उसी को लेकर ये सियासी आर पार उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी और अखिलेश के बीच ये क्लेश जो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।